मुझे सामाईन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या पता हयात का पस मंज़र जानना चाहते हैं कि हम क्यों नमाज में इसे पढ़ते हैं। अत्तहियात बहुत ही अहम कलमात हैं जो हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा और अल्लाह ताला के माबैन मेराज शरीफ के मौका पर अदा हुए थे, जब नबी आखिरुज़्ज़मा तमाम आलम मलकूत की सैर कर चुके, फिर 70,000 पर्दाए नूर से गुज़रकर क़ाब क़ौसैन में पहुँचे और वहाँ नूर अहदियत का ज़हुर हुआ। जब हुज़ूर सल्लम ने नूर अहदियत का देखा, तब सर मुबारक सजदे में रखा। फिर एक आवाज़ आई, क्या मेरे दोस्त मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाया। हज़रत सल्लम ने फरमाया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यानी बंदगी है जो मुँह से की गई है अल्लाह के वास्ते है, और बंदगी बदन की और बंदगी माल की भी इसी के लिए है। हक़ तआला ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी सलाम है तुझ पर ए नबी और रहमत अल्लाह की और बरकतें उसकी। फिर आप सल्लम ने कहा, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यानी सलाम है हम पर और सारे नेक बंदों पर। फिर उस मकाम में फरिश्तों ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद बरहक सवाए अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लम बंदे हैं उसके और रसूल उसके हैं, और वहदहु ला शरीक लहू। उस मकाम पर उस वास्ते न कहा गया कि वहाँ कोई मुशरिक ना था, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात तो वहदहु ला शरीक है। और हक़ ताला ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, जो कुछ मैंने और तूने और फरिश्तों ने इस वक्त कहा है उसको हर नमाज के क़ादे में पढ़ियो। फिर फरमाया, ए हबीब, मेरे अर्श व कुर्सी, लोहो कलम, ज़मीन व आसमान, नबातात व जमादात, बल्कि जुज़ कुल मखलूक़ात, 6,000 आलम खुश्की के और 12,000 आलम तरी और आफ़ताब और महताब और सितारे और बरूज, बहिश्त और दोज़ख तेरी मोहब्बत के सबब मैंने बनाए हैं। इस वक्त तेरे वास्ते इजाज़त है, जो चाहे सो मांग मैं दूंगा। तब हज़रत ने सर मुबारक सजदे में रखा और फरमाया, खुदावंद, उम्मत गुनाहगार रखता हूँ, तेरे अज़ाब से डरता हूँ, तू मेरी उम्मत के गुनाह बख्श दे और दोज़ख की आग से पनाह दे। तब हक़ ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मैं बख्श दूंगा, लेकिन अगर कोई शिर्क और कुफ्र तक पहुँचेगा तो उसको नहीं बख्शूंगा। ये वो हकीकत थी अत्तहियात की जो हम लोग नहीं जानते थे, अगर जानते भी थे तो बहुत बहुत कम। ये मैंने बहुत तहकीक के बाद मुख्तलिफ कुतब का मुताला करके इसको निकाला है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको जानकर खुशी महसूस करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि खुदा के फजल से आप लोग भी अपनी नमाज़ों की तरफ आएंगे और खुदा की इबादत करेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ दुनिया में आने का यही है कि हम खुदा की मोहब्बत को जानें, खुदा की हकीकत को जानें। और जो दुनिया के कामों में लगे रहते हैं वो काम तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन खुदा का शुक्र हर वक्त अदा करें। हमारी सांस, हमारी हर सांस, हमारी जिस्म का रेशा रेशा खुदा के लिए है। हम सिर्फ़ उसी के लिए दुनिया में आए हैं और सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए। खुदा ताला हम सबको अपने रास्ते पे लगाए, और जो हम इस वक्त गुमराही की तरफ जा रहे हैं, हम लोग दीन से भटक चुके हैं, हमारी उम्मत मुसलमा में भी फ़िरके पड़ चुके हैं, हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा है। ये नहीं देखता कि मुसलमान जो हैं वो उनका शराज़ा बिखर चुका है, बल्कि ये देखते हैं कि हमारा मसलक क्या कहता है, हमारा मसलक क्या कहता है। खुदारा खुदारा खुदारा,
اس سے باہر نکلیے اور اپنی امت کو بچائیے، خدا کے لیے اپنے مسلمانوں کا ساتھ دیجیے۔ دیکھیں فلسطین ہم سے چھن گیا، دیکھیں ہم کیا کریں اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی طرف چلے گئے، ہم کیا کریں گے؟ یہ لوگ اپنے اوپر ملمہ چڑھا کر ہمارے دوست بن کر آتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے ہماری کتاب کو نہیں مانا، جنہوں نے ہمارے رسول کو نہیں مانا، ہر وقت ہر جگہ پہ یہ ہمارے رسول کی توہین کرتے ہیں، یہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ استغفر اللہ، ان کو کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا، لیکن ہم لوگ کیسے ہیں کہ ہر وقت ان کی پیروی میں لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کی مانتے ہیں۔ کیا دولت ہی دنیا میں سب کچھ ہے؟ کیا خدا ہمیں آخرت میں نہیں دے گا؟ نہیں، آپ نے بار بار قرآن پاک میں پڑھا کہ اے میرے بندو، یہ دنیا کی دولت صرف کفار کے لیے ہے، اس کا بدلہ میں آپ کو آخر میں دوں گا۔ تو للہ اسلام کی طرف آئیے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔